ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect. और ये तैत्तरीय उपनिषद का प्रारंभ करने के पहले हम परमेश्वर से और परम पूज्य गुरुदेव से उनके अनुग्रह की याचना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह उपनिषद बहुत अच्छी तरह से हम सीखें और हम इसे जीवन में आत्मसात करें, ऐसी प्रभु कृपा करें। और दूसरी बात है कि मैं मेरी पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ जो राजश्री इस ग्रुप इस डिस्कोर्सेस के कोऑर्डिनेटर है और उसके साथ जो भी लोग हैं सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। और यह जो उपनिषद है इसे पढ़ने के लिए गंभीरता से पढ़ना होगा। उपनिषद है, लेकिन आज भगवान की कृपा से बहुत बड़ा दिन है एकादशी का, तो परमेश्वर कृपा करे और हम अच्छी तरह से इसे निर्विघ्न पने पढ़े और स्वाध्याय करें। इस उपनिषद का जो शांति मंत्र है, शांति पाठ है, वो आई विल होप कि सब बाय हार्ट कर लें। तो हम इसे अभी पहले पढ़ेंगे और फिर हम इसको से शुरू करेंगे। और बात है शांति मंत्र। उदात अनुदात का ख्याल रखते हुए हम चैंट करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। यह उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद है। वेद को यदि हम डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन है मंत्र ब्राह्मणात्मकः वेदः। मंत्र ब्राह्मणात्मकः वेदः माने वेद की आत्मा मंत्र और ब्राह्मण है। इसके साथ आरण्यक भी एक विभाग है वेद का, और 4 वेद है। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन करके हम प्रवेश कर जाएंगे। 4 वेद है, वैसे एक ही वेद है, बट भगवान वेद व्यास जी ने इसका व्यास किया, विभाजन किया, तो 4 वेद कहलाने लगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में 2 शाखा है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद साउथ में ज्यादा उसका प्रचार है। गुरुकुलों में कृष्ण यजुर्वेद पढ़ाया जाता है, उत्तर भारत में गुरुकुलों में, और जनरली शुक्ल यजुर्वेद का पाठ पठन होता है। तो कृष्ण यजुर्वेद वेदीय तैत्तरीय आरण्यक के प्रपाठक माने चैप्टर 7, 8 और 9
तैत्तरीय आरण्यक के प्रपाठक 7, 8 और 9 यानी चैप्टर 7, 8 और 9 का नाम तैत्तरीय उपनिषद है। उपनिषद वेद का एक भाग है, काफी भाग तो कर्मकांड का है, पता होगा आपको। सो इसमें 7, 8 और 9, इसमें जो सप्तम प्रपाठक है, 7 चैप्टर है, वह उसे तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली कहते हैं। शिक्षावल्ली, जिसे सांहिति उपनिषद भी कहते हैं। सांहिति, संहिता बोलते हैं ना आपको, सांहिति उपनिषद भी कही जाती है। 8वां और 9वां, अष्टम एवं नवम प्रपाठक को कहा जाता है ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली कहा जाता है, जिसे वारुणी उपनिषद भी कहा जाता है। माने ये भृगुवल्ली को वारुणी उपनिषद भी कहा जाता है। 10वां प्रपाठक जो है, जो तैत्तरीय उपनिषद नहीं है, लेकिन 10वां जो प्रपाठक है उसे नारायण उपनिषद कहते हैं। हम जाने कितने उपनिषद है, वैसे 108 बोलते हैं, उसमें वन ऑफ द उपनिषद इज नारायण उपनिषद, जिसे याज्ञनिकी उपनिषद भी कहते हैं। याज्ञनिकी उपनिषद भी कहते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे प्रधान दृष्टि से वारुणी उपनिषद माने अष्टम और नवम प्रपाठक जो है, चैप्टर जो है, वे ब्रह्म विद्या के निरूपण का प्रपाठक है। वहां पे ब्रह्म विद्या का निरूपण हुआ है। शिक्षावल्ली में उपासना और शिष्टाचार का, गुरु शिष्य के बीच में जो शिष्टाचार है उसका निरूपण हुआ है। तो इस तरह से मोटा मोटा विभाजन बता रहे हैं। तो अष्टम वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली है, उसमें जो ब्रह्म विद्या का निरूपण है उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में एकाग्रता और शुद्धि की जरूरत है। हमेशा मैं एम्फेसिस करती हूँ चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि के बिना ब्रह्म विद्या का अवतरण इम्पॉसिबल है। हृदय में ब्रह्म विद्या कब अवतरण करेगी? जब चित्त शुद्धि होगी। तो शिक्षावल्ली में इसीलिए कई प्रकार की उपासनाएं हैं और शिष्टाचार है, माने कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है, जिससे हम अपने चित्त को शुद्ध करें और एकाग्र करने की कला सीख लें। तो इसलिए ब्रह्म विद्या को अवतरण करने के लिए, जैसे हम लोग आते हैं मेहमान तो घर साफ करते हैं, ऐसे परमेश्वर का अवतरण के लिए चित्त साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए शिक्षावल्ली में बताई हुई उपासना का आश्रय करना चाहिए और वो होने के बाद ब्रह्म विद्या आएगी। तो इसलिए पहले शिक्षावल्ली शुरू होगी। इस ब्रह्मानंदवल्ली तथा भृगुवल्ली में जिस ब्रह्म विद्या का निरूपण है उसके संप्रदाय प्रवर्तक वरुण ऋषि है, वरुण है। इसलिए ये दोनों वल्लियां, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, वारुणी विद्या के नाम से पहचानी जाती है अथवा उसे वारुणी उपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने अभूतपूर्व हृदयंगम गंभीर भाष्य लिखा है। और इसीलिए जैसे राजेश्वरी जी ने अभी बताया, वैसे मैं आग्रह करूंगी कि सबके पास शांकर भाष्य होवे, ये अति आवश्यक है। और यह भाष्य वेरी मच लॉजिकल भी है, युक्ति युक्त है, इसीलिए ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। गीता प्रेस का शांकर भाष्य अवेलेबल है। तो इस शांकर भाष्य के उपोदघात में वे कहते हैं, ध्यान से सुनना, हेलो, मोक्ष रूप
परम निश्रेयस की प्राप्ति का एकमात्र हेतु ज्ञान है। माने मोक्ष कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट नॉलेज, नॉलेज इज अ मस्ट। और इसीलिए और कोई साधन नहीं है कि आपको तत्व ज्ञान होवे। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, अन्य मतों में खास करके मीमांसक मत में जो निरतिशय अंतिम प्राप्ति है जिसे वे मोक्ष कहते हैं, वह है स्वर्ग की प्राप्ति, याद रखना। और इसीलिए उसकी प्राप्ति का साधन कर्म है, जबकि अद्वैत वेदांत की माने आत्मज्ञान की प्राप्ति अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल और केवल ज्ञान से ही संभव है। ये बात का हम ध्यान रखें। और भगवान भाष्यकार ने इस यहाँ पे भाष्य में अन्य मतों का खंडन भी किया है और स्वर्ग की एवं कर्म की अनित्यता का प्रतिपादन भी किया है। मैंने कर्म एक नॉट अ परमानेंट थिंग, इन स्वर्ग भी अनित्य है। तो इस तरह से यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। हम और भी थोड़ा सा देखते हैं। यह तैत्तरीय उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है, ये बिल्कुल याद रखें हम। और यहाँ पे वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन करते समय, ये जरूरी है कहना इसलिए कहती हूँ, शायद आप थोड़ा रिसर्च करें घर में। वेदव्यास जी ने जो वेद की शाखाएं हैं, मैंने ब्रांचेस, उसे कुलों में और परिवारों में बांट दिया था। हम कहते हैं हम इस कुल के हैं, तो कुल और परिवारों में बांटा था और हर एक कुल को एक एक शाखाएं मिली थी। हमें तो याद नहीं है, राइट? याद है किसी? ऐसा कहा गया कि इस शाखा का आप अध्ययन करो, उसका विस्तार करो, उसकी प्रशंसा करो और उसका रक्षण करो। तो शाखाओं का पठन पाठन भारत में पूर्व काल में होता था, कुछ सालों के पहले होता था, लेकिन काल के प्रभाव में यह मिट तो नहीं गया है, लेकिन बहुत क्षीण हो गया है। और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन उपनिषदों को पढ़े और हमारी शाखा को भी ढूंढे। शाखा, सूत्र, गोत्र और प्रवर ऐसे 4 विभाग होते हैं, फिर कभी उसके बारे में बताएंगे। तो हमें अपना गोत्र कम से कम याद रखना चाहिए। कृष्ण यजुर्वेद, यह तैत्तरीय शाखा भगवान शंकराचार्य जी के पिताजी का कुल में ये शाखा थी। माने शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी तैत्तरीय शाखा के प्रवर्तक थे, संरक्षक थे, उनके पूर्वज लोग। तो इसीलिए यह भाष्य जो है वो अधिकतर या अधिकतम गहन गंभीर है और भाष्यकार का हृदय इसमें है, ऐसा दिखता है। इसलिए पुनः पुनः कहती हूँ कि शांकर भाष्य इज अ मस्ट इफ यू आर अ सिंसियर साधक। अब हम देखते हैं यह जो शिक्षावली है, इसमें उपासना बताई गई है। तो उपासनाओं का अध्ययन करने के पहले हम जरा सा जाने कि उपासना माने क्या। वैसे सबको सब कुछ पता ही है, बट फिर भी हम रिफ्रेश करते हैं। तो शिक्षावल्ली में जब आचार्य शिष्यों को विदाई देते हैं, तब कुछ कुछ बातें बताते हैं, सत्यम वद, धर्मम चर, एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ उपासना और शिष्टाचार की बात प्रधान रूप से बताते हैं। तो उपासना क्या करती है? Why there should be a upasana in our life? Even though we are a Vedantic student, हम वेदांत के विद्यार्थी हैं, फिर भी उपासना बहुत जरूरी है। इसलिए सुने उपासना का महत्व। उपासना व्यक्ति को ब्रह्म विद्या के योग्य बनाता है।
You deserve to get to realize Brahman if you do the उपासना. आपको योग्यता प्रदान करती है उपासना, अंतःकरण को शुद्ध करती है, जिसमें तो शुद्ध करती है. मैंने कभी फिर समझेंगे इस विषय को, अंतःकरण शुद्धि माने क्या, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, समझेंगे. तो अंतःकरण शुद्ध करती है माने उसमें ब्रह्म विद्या उतर सकती है, ब्रह्म विद्या का अवतरण हो सकता है, तब जाके हम कहेंगे कि हमारा मन. नहीं तो लोग बोलते रहते हैं मेरा मन बड़ा शुद्ध है, मेरे मन में कुछ पाप नहीं है. बट हेलो, अंतःकरण शुद्धि शब्द शास्त्र में इस तरह से आता है कि वो शुद्धि ऐसी होवे कि ब्रह्म विद्या उसमें उतर सके, ब्रह्म विद्या का अवतरण होवे. यू आर एबल टू ग्रास्प ब्रह्म विद्या, तब जाके कहो कि मेरा अंतःकरण शुद्ध है. और वह ब्रह्म विद्या उस अंतःकरण में ठहरे. कभी कभी क्लास में हमें लगता है कि हमें समझ गए, बट ठहरता नहीं है. तो अंतःकरण में ठहरे, इसलिए अंतःकरण शुद्धि इज अ मस्ट. और वहां जाकर वह ब्रह्म विद्या क्या करे, वह ब्रह्म विद्या जीवत्व को, आपके जीवत्व को मार डाले. ये प्रक्रिया होने के लिए अंतःकरण शुद्धि उपासना की जरूरत है. क्योंकि सुन ले, ये ब्रह्म विद्या जीव को मारने के लिए है. We never knew, we will not come from tomorrow to the class. ये जीव को मारने के लिए, मरने से आप शून्य नहीं होंगे, लेकिन आपकी मुक्ति होगी. तो जीव की मुक्ति के लिए ब्रह्म विद्या है, ये बात हमेशा याद रखें. समझाती हूं मैं. जैसे घट का आकाश है, उसे क्या कहते हैं, घटाकाश. घटाकाश, वो घट का आकाश जो है उसको अनंत कब होगा, वो तो लिमिटेड है अंदर, वो अनंत कब होगा, अब तो अंतवान है. वो अनंत कब होगा, जब घट उठ जाएगा. तो घट का आकाश अनंत होगा. जब तक घट मानता है कि मैं घट की दीवारों से घिरा हुआ हूं, घट के टूटने पर वही घटाकाश अपने को महाकाश मानने लगता है. किंतु ध्यान से सुनिए, हेलो, किंतु पहले भी वह महाकाश था, पर उसे भ्रम था कि मैं घटाकाश हो गया हूं. इतनी सी बात है. उसी तरह से इट वॉज ए दृष्टांत, नाउ दाष्टांत पे आती हूं मैं. उसी तरह से अंतःकरण में घिरी हुई चेतना, चेतन तत्व, अंतःकरण में घिरी हुई चेतना को ही जीव कहते हैं. बहुत बार मैंने ये शब्द यूज किया है पहले ऑफलाइन क्लासेस में. अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं, याद आया. तो अंतःकरण अवच्छिन्न जो चेतना है उसे जीव कहते हैं. उससे मरना ही है, वो जल्दी मरे तो अच्छा, क्योंकि जब जीवत्व को मारने की इच्छा है, वे जिज्ञासु, वे मुमुक्षु लोग सबसे पहले उपासना करके अंतःकरण शुद्धि कर ले, तब जाकर ये ब्रह्म विद्या जो सत्संग में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह अंतःकरण में जाएगी और अंतःकरण का सत्यानाश कर देगी ब्रह्म विद्या. और उसी का नाम शास्त्र में मुक्ति है, मोक्ष है. आया. सो अंतःकरण ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें ब्रह्म विद्या सही रूप से उतर जाए, केवल उस उतरे नहीं, उसमें ठहरे, बनी रहे. ऐसा सुंदर स्वच्छ अंतःकरण कहाँ से लावे, जिसमें ब्रह्म विद्या प्रविष्ट हो और हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो. तो निर्माण करना पड़ता है उपासना और शिष्टाचार से, कोड ऑफ कंडक्ट.
गुड बिहेवियर। तो देह के साथ शिष्टाचार हो और मन के साथ उपासना हो। देह के साथ माने इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन एक्सेट्रा। सो इस तरह से जीवन में जब शिष्टाचार माने सत्यम वद धर्मम चर, बहुत सारा कुछ आएगा। तो ये जब होगा तब अंतःकरण शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होगी। उपासना का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ माने एक वर्ड उप प्लस आसना। उप आसन, उप माने समीपे, पास में, आसन माने बैठना। तो जब मन जो है हमारा वह वह उपासना करता है, माने वह किसी के समीप बैठता है। करेक्ट। सो किसके पास बैठा है? जब वह शुभ के साथ बैठा है तो शोभन हो जाता है, अशुभ के साथ बैठता है तो अशुभ हो जाता है। ये बात याद रखने जैसी है। हम कहते हैं उसमें क्या देख लिया, सुन लिया, नहीं। जहां मन बैठेगा वहीं से वो संस्कार ग्रहण करेगा। इसीलिए मेरा मन, इसलिए शंकराचार्य जी का है मन शिव संकल्प में अस्तु। तो मन मेरा शुभ है, भद्र है या अभद्र है, यह ध्यान रखना है। तो उपासना प्रभु के पास बैठने का नाम है। भगवान के समीप बैठना मन से, नॉट ओनली विद द बॉडी, मन से प्रभु के पास बैठना, इसका नाम है उपासना। अर्थात मन, अभी मैं थोड़ा एक स्टेप आगे होकर बोलती हूँ, आप इसके प्रति सावधानी रखें और ध्यान से सुने। मन प्रभु के साथ बैठता है, मतलब ये है कि मन प्रभु की याद करता है, मन में प्रभु की स्मृति उठती है। देखो कोई चीज की स्मृति उठती है ना मन में, खाना पीना, दिस दैट, चैनल, व्हाट्सएप, व्हाटएवर। परमात्मा की स्मृति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूजा भी कर लेते हैं, जप भी, ध्यान भी, सब कुछ कर लेते, पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन याद, स्मृति, इस मोमेंट में भी आप कोशिश करें। परमेश्वर की स्मृति होना ये बहुत ऊंची बात है, और ये उपासना है। इसे वास्तव में उपासना कहा जाता है। और दूसरा है उनके आश्रय में रहने की आदत डालें। ये दो साधना हमारे लिए अंतःकरण शुद्धि के लिए है, और ये दोनों साधना को उपासना कहते हैं। अर्थात हम अथवा मन परमेश्वर के आश्रय में रहे। क्या मतलब हुआ? मन को अपनी खुशी के लिए, सुख के लिए सहारे चाहिए, और वो सहारे हम क्या क्या लेते हैं पता है ना? संसार के सहारे लेते हैं लोग, घर के लोग, फैमिली, स्टेट। मुझे आज एकादशी का अच्छा दिन है, संध्या काल है, हो सके इतना मैं सांसारिक नहीं बोलना चाहती हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि मन किसका सहारा लेता है। लेकिन जब मन उस परमेश्वर का सहारा लेता है, अर्थात उसके ऊपर भरोसा रखता है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अब क्या बताएं, भरोसा जनरली परमेश्वर में नहीं रहता है, इसलिए हम बार बार हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, उद्विग्नता आती है चित्त में। इसलिए भरोसा एक समझेंगे, अभी तो उपासना का प्रकरण है शिक्षावली, तो बहुत कुछ समझेंगे। तो ये भरोसा रखना और स्मृति करना, ये दो बात है जिससे आप बिल्कुल उपासना में मगन हो जाएंगे, और वह ऐसी उपासना आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगी, अंतःकरण को निर्भय बना देगी, शुभ बना देगी। तो इसीलिए उपासना उनके समीप। रात को एक बार सोचिए, हम सोते समय कितनी देर आज पूरे दिन में मैं उस परमात्मा के समीप बैठा, वास्तव में ये बात हम सोचें। उपासना सोने में सुहागा है,
सुहागा क्या करता है, सुना है ना, सोने में सुहागा। सुहागा क्या करता है, वो सोने के मल को जला देता है, निकाल देता है, और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जो वो पदार्थ जो है, वो सुवर्ण जो है ना, गोल्ड बोलते हैं आप, उसके मल को, उसके अंदर जो मैल है उसको खत्म करता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। उसी तरह से उपासना अंतःकरण के मल को हटा देती है और फिर वह खुद भी चली जाती है, क्योंकि वहां पे अब ज्ञान का प्रकाश होना शुरू होता है। तो अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है, मर्म भेदी हो जाता है, मर्म को स्पर्श करने की उसकी सामर्थ्य हो जाती है, तत्व में प्रवेश करने को लायक हो जाता है, तब उसे कहा जाएगा अंतःकरण शुद्धि हो गई अथवा काफी हद तक हुई। तो ये है उपासना। देखिए, प्रभु माने कौन? विराट। प्रभु के समीप बैठना माने विराट के समीप बैठना। तो देखिए, कई लोग केवल, भले वो निष्काम कर्म करे तो कहते हैं कि हम तो निष्काम कर्म करते हैं, हमें कोई भजन उपासना जप तप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सिद्धांत, एक लॉजिक बताती हूँ जो आचार्यों ने बताया है। देखो, क्यों उपासना इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी एक्सेप्ट रियलाइज बीइंग, बट वे तो करते ही रहेंगे। देखो, जीव का काम, आचार्य लोग कहते हैं, केवल कर्म से नहीं चलता है। जिंदगी उनकी कर्म से चल जाती है, बट उसे अच्छी जिंदगी नहीं कहेंगे, क्योंकि उपासना के बिना जीवन में सुंदरता नहीं आती है, अंतःकरण में सुंदरता नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जीव अल्प है, जीव अल्प है, और अल्प, अल्प माने समझते हैं ना, छोटा सा। जीव अल्प है और अल्प को हमेशा विराट की जरूरत रहती है। यू कैनॉट बेयर दैट आई एम वेरी स्मॉल। आप हमेशा जो कुछ करते हैं अपने को बड़ा करने को करते हैं ना, यू आई वांट टू प्रोग्रेस, है ना, अपने को विशाल विस्तृत बड़ा करने के लिए ही जीव पूरा जन्म कोशिश करता है। तो जीव का काम केवल कर्म से नहीं चलता है, लेकिन उपासना इज अ मस्ट। तो अल्प है तो विराट की जरूरत है। आप सांस लेते हो वायु, वो उतना ही वायु होगा तो चलेगा। विराट वायु है तब आप आराम से सांस ले सकते हो। तो अल्प वायु को विराट वायु की जरूरत रहती है। सबसे बिल्कुल समझ में आवे ऐसा एग्जांपल दूं तो, आप जहां बैठे हो अभी, वो जगह सीमित है। पूरे हॉल में तो आप नहीं बैठे हो, आप एक अपना दो थोड़ा सा फीट में बैठे हो। तो ये जितना आकाश में आप बैठे हो, आकाश माने स्पेस, आप बैठे हो, वो सीमित है। उसे विराट आकाश की जरूरत है। मतलब क्या हुआ? आप क्या कहेंगे? हाँ, नाइस, बड़ा हॉल है और जगह है ना, और ये सोसाइटी भी बड़ी है, सोसाइटी में आकाश है, जगत में आकाश है। आपको एक पाइप में, अभी जो मजदूरों का आ रहा है टीवी में, एक पाइप में बंद कर दी, इतना आपका आकाश है, उसमें आप रहो। नो, यू नीड द विराट आकाश, है ना, आपको आकाश की जरूरत है। तो सीमित आकाश को विराट आकाश की जरूरत है। शरीर पंच महाभूत का बना है, इस पंच महाभूत के शरीर को विराट पंच महाभूत की जरूरत है। ये पूरा विश्व आपके लिए बना है, पंच महाभूत से ही सब नदी पहाड़ वृक्ष वगैरह बना हुआ है। सो इस तरह से यह जीव जो है वो बहुत अल्प है, उसे विराट की जरूरत ही है, और इसीलिए उसे विराट के साथ जुड़ जाना चाहिए, और उसे ही, ये विराट के साथ संलग्न होने की प्रक्रिया को ही उपासना कहते हैं। स्पष्ट हो जाए हम उपासना के बारे में। वो समय गया जब हम कहते थे कि 5 माला कर ली, दिया बत्ती कर लिया तो हो गया, भक्ति हो गई, उपासना हो गई। वो दिन गए, अब हम साधना में आगे बढ़े हैं। तो ये बात जरूरत है कि ये जरूरत है कि जीव को
विराट की माने ईश्वर की आवश्यकता है। विराट माने ईश्वर, और इसलिए ईश्वर से जुड़ने की जो साधना है उसे उपासना का नाम दिया गया है। जीव निर्बल है, उसे कोई बलवान की जरूरत है। जीव अज्ञानी है, उसे ज्ञानी की जरूरत है। जीव इच्छा वाला है, उसे इच्छा पूर्ति करने वाले की जरूरत सदा रहती है। तो ईश्वर ये सारे काम करता है, और इसीलिए हमें उपासना अवश्य 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 करनी चाहिए। रूटीन में 2-3 घंटा मिनिमम। मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, शंकराचार्य जी जो लोग हैं, श्रृंगेरी वगैरह के जो भी, वे लोग 4-5 घंटा पूजा करते हैं। अभी भी हम लोग यूपी गए थे तो देखा था, 4-5 घंटा आसन था ना उधर, वहां पे गए थे श्रृंगेरी मठ में, तो स्वामी जी से नहीं मिले थे हम, तो वहां पे 4-4 5-5 घंटा पूजा ये करते हैं। वे कौन है मालूम है? सारे लोगों को, उनका एक एरिया होता है, उन लोगों की साधना बढ़ाना ये उनका काम होता है। तो उनके पास बहुत सारे काम है, लेकिन वे भी इतनी पूजाएं जप करते हैं, साधना। हम लोग इतने बिजी है, 1 घंटा किया तो मुझे लगता है, हमें लगता है बहुत कर लिया। नहीं, बहुत बढ़ानी चाहिए, और जिनके पास समय है वे तो अवश्य उपासना को बढ़ावे, अवश्य बढ़ावे। पढ़ना, स्वाध्याय करना ये बात तो सही है ही, लेकिन उपासना भी बढ़ानी चाहिए। और इसीलिए वेदों का यह निश्चय है कि उपासना के बिना केवल कर्म से जीव की गति नहीं हो सकती है। आप सत्कर्म करो, आप बहुत कर्म करो, कर्मठ बनो, लेकिन आपकी गति उपासना के बगैर मोक्ष के रास्ते में खास नहीं बन पाएगी। इसलिए उपासना अवश्य करें। अब हम आते हैं थोड़ा सा ग्रंथ के ऊपर। उपासना के बारे में हर बार बातें होती रहेगी। सो 3 विभाग है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा परिचय कर लेते हैं। शिक्षावल्ली पहली वल्ली है, और उसमें 12 अनुवाक है। अनुवाक का अर्थ होता है आप अध्याय, आप इंग्लिश में चैप्टर समझ लो। 12 अनुवाक है। पहला और 12वां अनुवाक शांति मंत्र है, जिसको आज हो सका तो ठीक, नहीं तो अगले क्लास में देखेंगे। इस वल्ली में भिन्न भिन्न उपासना बताई है, उसकी संक्षिप्त व्याख्या की है, और इसके उपसंहार में भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छे विचार अथवा कहो कि ट्रिक्स बताई है, युक्ति बताई है कैसे उपासना करनी चाहिए। तो एकादश अनुवाक में शिष्य को वेद का स्वाध्याय कराने के लिए सारी बातें करी। उसके बाद आचार्य कहते हैं अंत में एकादश अनुवाक में, सत्यम वद धर्मम चर। अब शिष्य घर जा रहा है, इसको शिष्टाचार की बातें पुनः गुरु रिपीट करते हैं। सत्य भाषण और धर्माचारण, ये 2 शब्द आप हृदय में बिठा दो। ये 2 चीज है जो आपको जीवन में बहुत आगे ले जा सकती है। तो गुरु उसका उपदेश करते हैं। और समावर्तन संस्कार माने, आप लोग क्या बोलते हैं, जाते हैं ना आप लोग फॉरेन, बेटों का बच्चों का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, आप लोग जाते हैं ना, वो है करके हम जा रहे हैं, बच्चे का 12th का, कॉलेज का, वो ग्रेजुएशन सेरेमनी, कॉन्वोकेशन है। तो आप लोग जो जाते हो, तो ऐसा इसको संस्कृत में समावर्तन कहते हैं। मुझे हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द ही ज्यादा प्यारा है। समावर्तन संस्कार होता है
बट इधर जो हमारे गुरुकुलों में समावर्तन संस्कार होते हैं, पता नहीं, मैं बाद में नलिनी से पूछ लूंगी कैसे कैसे आदेश उपदेश करते हैं कि आप जीवन में क्या करना है संसार में जाने के बाद। तो देखो इधर क्या कहते हैं, टच करती हूँ ताकि तुम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो समावर्तन संस्कार के लिए आदेश करते हुए गुरु कहते हैं आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है और उचित गृहस्थाश्रम करने के लिए जो भी उपदेश है वे गुरु करते हैं। अब तक तो वेद और उपनिषद सब पढ़ाया, अब गुरु उनको गृहस्थाश्रम के उपदेश देते हैं और वहां पे बतलाया गया है कि आपको देव कर्म, पितृ कर्म और अतिथि सेवा या अतिथि पूजन करना चाहिए। माने रोज देव कर्म, पितृ कर्म और अतिथि पूजन करना चाहिए। इसलिए हमारी संस्कृति है, कई कई घरों का मुझे पता है, जब मैं छोटी थी तभी सुनते थे कि अतिथि ना आए तब तक वो घर का मालिक जो मेन है वो खाना नहीं खाते, है ना, सुना है ना आप लोगों को। तो ये हम आजकल फोन करके और वो भी कह दिया नहीं आज हम बाहर है, तो फिर बेचारे फोन रख देते। अतिथि का मतलब मालूम है ना, अतिथि, कोई तिथि बिथि कुछ नहीं है, घुस गए आ गए ऐसे। तो ये है अतिथि पूजन। तो कहते हैं उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए और कह रहे हैं गृहस्थाश्रम में दान अवश्य, चैरिटी अवश्य करना चाहिए और स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। सदाचार की रक्षा के लिए आप समाज के एक जिम्मेवार व्यक्ति हो, तो सदाचार समाज में फैला रहे, प्रवर्तन होता रहे, इसलिए आपको उसकी रक्षा करना ये आपका गृहस्थाश्रम में कर्तव्य बनता है और गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके आचरण को भी आप फॉलो करना चाहिए। कैसे गुरु जी की दिनचर्या थी, सुबह जल्दी उठ के वगैरह वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पे शिक्षावली में उपदेश दिया गया है और समस्त वल्ली में बाकी उपासनाओं को बताया गया है। अभी ये सब शिक्षावली में बताने के कारण किसी को ऐसा ना लगे कि यही मोक्ष के साधन है, इसीलिए भगवान भाष्यकार और आचार्य यहाँ पे मोक्ष के साक्षात साधन का निर्णय करने के लिए कहते हैं कि ये मोक्ष के साधन नहीं है। सदाचार, दान, धर्माचरण ये मोक्ष के साधन नहीं है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो उपाय है वह है, माने गौण साधन है, पारंपरिक साधन है, ये शास्त्रीय शब्द है। तो इसलिए मोक्ष का परम हेतु, परम साधन क्या है, उस साधन का निर्णय करने के लिए आगे आते हैं 5 प्रश्न और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आप सोचना। इसीलिए इसके ऊपर कंटेम्पलेशन, मनन चिंतन करना, क्योंकि ये मनन चिंतन होने के बाद हमारे अंदर एक दृढ़ निर्णय बनेगा जो परम आवश्यक है। तो प्रश्न ये है कि क्या मोक्ष की माने परम श्रेय की प्राप्ति कर्म से हो सकती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है क्या उपासना युक्त कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है? माने उपासना किया, सत्कर्म किया, तो क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है? यस और नो? यस, ओके। तीसरा सोचना, तीसरा है क्या कर्म और ज्ञान के समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है? कर्म और ज्ञान के समुच्चय से, इसका भाष्य हम पढ़ेंगे तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। करेंगे हम मोस्टली भाष्य को तो टच करेंगे ही करेंगे और इसीलिए ग्रंथ की आवश्यकता है। चौथा, क्या कर्म की अपेक्षा वाले ज्ञान से, माने ज्ञान तो प्राप्त करो और कर्म भी करते रहो, कर्म की अपेक्षा वाले ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है? और 5वां, केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 5 प्रश्न है, आप इसे विचार करिएगा
इसके बारे में, और हम डील करेंगे जब सब्जेक्ट आता है तभी। अभी तो मैं केवल उस वल्लियों का, तीनों वल्लियों का मोटा मोटा पिक्चर, एक झांकी आपको दे रही हूँ। तो इस तरह से यह शिक्षावल्ली आपको ये सब बातें बताएगी, आचार्य के उपदेश बताएगी, उपासना बताएगी, और एंड में ये प्रश्न रखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मानंद वल्ली इसके बाद आती है, ब्रह्मानंद वल्ली। तो ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है, शिक्षावल्ली में उपासना का, ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है। और उसका पहला ही मंत्र है, पहला अनुवाक है वहां पे, ब्रह्मविद आपनोति परम, माने ब्रह्मविद परम आपनोति। ब्रह्मविद जो है, ब्रह्म को जो जानता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है, अथवा मोक्ष की प्राप्ति माने ब्रह्म को जानना। आई बात समझ में? मोक्ष माने कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लेके तिजोरी में रखते, ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष का दूसरा नाम है। तो गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो यह सूत्र वाक्य है। थोड़ा सा शास्त्रीय बोलूंगी क्योंकि उससे संतोष होता है। तो ये सूत्रभूत वाक्य ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक में ही आता है, और वह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का बीज है। ये गहरा वाक्य है, आप सोचना। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो सूत्रभूत पहला वाक्य है इस ब्रह्मानंद वल्ली में, वह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का बीज है। सारी ब्रह्म विद्या इसी में समाई हो। ब्रह्म और ब्रह्मविद के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में जो विचार करना है वो ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्मवेत्ता यह ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह चैप्टर, यह वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली जो है वह फल सहित ब्रह्म विद्या का निरूपण करने वाली है। आपको क्यों ये ब्रह्म विद्या सीखनी है उपनिषदों के अभ्यास से, ये आपको इस वल्ली में बताया जाएगा। उसमें पहला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सुना है ना, ये बहुत बार मैं बोलती रहती हूँ। यह वाक्य द्वारा श्रुति ब्रह्म का लक्षण करेगी। ब्रह्मविद आपनोति परम तो फल बताया, फलश्रुति बताई, बट यहाँ पे पहला वाक्य में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य कहा जाएगा, और ये है ब्रह्म का लक्षण। ब्रह्म सत्यम है। अब समझ में आया गुरु क्यों आदेश करते हैं सत्यम वद? सत्य को ही स्वामी जी बहुत बार बोलते थे। ओपनिंग है उपनिषद का, तो स्वामी सुबोधानंद जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं तो उनका ही सुनती हूँ, उनका ही पढ़ती हूँ, और उनकी ही बुक्स का प्रकाशन भी सीसीएमटी के द्वारा होता है, वह भी हम लोग का ही प्रोजेक्ट है। आप लोग जरूर पढ़िएगा, जब आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी तो उनके ग्रंथ पढ़ने को आपको अच्छा लगेगा। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वे हमेशा कहते थे कि आप लोग व्यवहार में सत्य संभाल नहीं सकते, आप अध्यात्म में क्या सत्य को पाओगे, बहुत बार बोलते थे। तो ये बहुत हृदय में धसा हुआ वाक्य है, ठसा हुआ वाक्य है, और बहुत कन्विक्शन वाला है। सो सत्यम ज्ञानम माने ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, और अनंतम अनंत है, ये तीन उनके लक्षण है। इसके बारे में इस ब्रह्मानंद वाले में वल्ली में बातें की जाएगी, विचार किया जाएगा, और इस ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय हो गया, माने बुद्धि में निश्चय हो गया कि ब्रह्म ऐसा है, अब उसे प्राप्त करना है, माने रियलाइज करना है। तो इसके लिए इस वल्ली में आगे पंचकोश का विवेक किया गया है। पंचकोश बताए ना, सबसे बाहर का स्थूल कोश, ग्रोस कोश कौन सा है? अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, विज्ञानमय, ज्ञानमय, आनंदमय, याद आता है ना? कई बार मैं सोचती हूँ कि कैसे ये नहीं समझता है साधकों को
कि ये बातें एक बार कर लिया है हमने, ये कैसे, हाउ डेयर, वो कैसे बोल सकते हैं कि हमने ये उपनिषद कर लिया है, क्योंकि हम लोग इतना कंटिन्यूअस करने के बावजूद भी हर चीजें याद नहीं रहती। अभी पूछा तो कहाँ याद आया, बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। सो पंचकोश का विवेक करने के अभिप्राय से ब्रह्मानंद वल्ली में पक्षी का रूपक दिया है, एक बर्ड, पक्षी, पक्षी का रूपक माने सिंबोलिज्म, दृष्टांत दिया गया है और इसके द्वारा पंचकोश का वर्णन किया गया है। और इस तरह से ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म के बारे में विविध प्रकार से समझाने की कोशिश की गई। अंत में ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म की असत्ता मानने वाले को, माने नास्तिक लोग, ब्रह्म को नहीं मानने वाले की निंदा भी की गई है। देखो उपनिषद भी निंदा करता है, और निंदा करता है माने नास्तिकों के संग से दूर रहो ऐसा कहता है। हम कहते क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो दोनों प्रकार के फ्रेंड्स हैं, रखो, फिर उनकी इफेक्ट तो आने ही वाली है। इसलिए उनकी निंदा की, माने ब्रह्म विद्या के स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के, लोगों के साथ आपका संग रहे और बाकी संसार की चर्चा करने वालों के साथ संग छूट जाए, ये साधना है हमारी। और ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करने वाले पुरुष की प्रशंसा की गई है और ब्रह्म का सार्वत्म्य प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सबकी आत्मा है, इस बात का प्रतिपादन किया गया है। आप उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको यही बातें अलग अलग तरह से मिलेगी। प्रश्नोपनिषद में भी वही देखा, ईशा में भी वही देखा, ईशावास्यम इदगम सर्वम। तो इस तरह से ये ब्रह्मानंद वल्ली है। इसमें जो मुख्य वाक्य है, जो कभी कभी टच करना चाहिए, टच होना चाहिए इस वाक्य को, तब जाके उसका आस्वाद ले सकते हैं। वहां पे बड़ा ही जबरदस्त वजन वाला जो एक वाक्य है, एक अनुवाक में कहा गया है, द्वितीयाद वै भयम भवति। ये टॉपिक को भी ब्रह्मानंद वल्ली में लिया गया है। ब्रह्म का लक्षण वगैरह तो बताया है, और क्या बताया है, पंचकोश विवेक भी बताया है, लेकिन ये अभय की प्राप्ति कैसे हुए। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको दिन में कितनी बार भय की अनुभूति होती है। कुछ ना कुछ भय लगता ही रहता है ना कहीं कुछ ना कुछ भय चलता है। तो यहाँ पे कहते हैं द्वितीयाद वही भयम भवति। इस वाक्य को माने जहाँ पे भेद है, दूसरा है, पराया है, वहां पे हमेशा भय रहेगा। जहाँ अभेद स्थिति है वहां पे भय नहीं रहेगा। तो निर्भयता का विवरण किया गया है। निर्भयता का, जीव निर्भय कैसे बने उसका प्रकरण चलाया है ब्रह्मानंद वल्ली में। तो ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक है आनंद। ब्रह्मनिष्ठा की अभय प्राप्ति का निरूपण करने के बाद सर्वांतर्यामित्व और सर्वशक्तिमत्व का निरूपण करते हैं यहाँ पे। और फिर ब्रह्मवेत्ता जो है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उसके आनंद की सर्वोत्कृष्टता बताई गई है। माने समझा, उसका आनंद सबसे अधिक है। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका प्राश भी बहुत अच्छा है, गंधर सतगंधर्वाराम याद आता है, बहुत सुंदर है सारे मंत्र। तो ब्रह्मवेत्ता के आनंद की सर्वोत्कृष्टता दिखाई गई है। माने मनुष्य, गंधर्व, पितृगण, आजान देव, इंद्र, वरुण, बृहस्पति, सबके आनंद से अधिक ब्रह्मवेत्ता का आनंद होता है। माने हम समझते हैं रमन महर्षि अपने जैसे आदमी थे, इंसानी थे, नहीं, उनके आनंद की, जैसे जो भी बड़े बड़े हो गए, उनके आनंद का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका आनंद यहाँ पे इस ब्रह्मानंद वल्ली में कहा है कि उनका आनंद देव, गंधर्व, इंद्र, वरुण, बृहस्पति, आजानज देव, ब्रह्मा, प्रजापति सबसे अधिक, ईश्वर से भी अधिक। तो इस तरह से ये ब्रह्मवेत्ता के बारे में भी कुछ बातें हैं। और हमारे पास जो आनंद है, जो उछल जाते हैं हम, उसके लिए तो आचार्य लोग कहते हैं वह आनंद
स्वरूप का जो ब्रह्म का जो आनंद है, उस ब्रह्म के आनंद का जो सागर है, उसका एक शुद्धातिक शुद्ध लहर भी हमारे पास नहीं है, वो समुद्र है। तो ये सारी बातें की गई है। आप ऐसा नहीं समझना कि ये हमको कहाँ से मिले, अवश्य मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। हमारे गुरुजनों को मिला है तो हमें भी मिल सकता है। सो इस तरह से ब्रह्मानंद वल्ली का डिस्क्रिप्शन हुआ। ब्रह्म का स्वरूप, आनंद, निर्भयता, पंचकोश विवेक और लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस तरह से ब्रह्मानंद वल्ली का रूपरेखा दिया, हमने देखा। अब हम भृगुवल्ली को भी जरा सा देख लेते हैं। भृगुवल्ली जो है वो शुरू होती है गुरु शिष्य से, बट ये गुरु शिष्य पिता पुत्र है। भृगु पुत्र है अथवा शिष्य है, और वरुण जो है पिता है अथवा गुरु है। सो आत्म तत्व का जिज्ञासु भृगु महाराज अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? हे तात, हे गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि जिससे यह सब भूत उत्पन्न हुए हैं, हेलो अटेंशन करना, सारे जगत में चींटी से लेकर हाथी देवता सब कुछ जो भी, जो भूत, भूत माने जीव, उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न हुए हैं और जिसके कारण जीवित है। We all are alive because of whom? जिसके कारण सारे भूत जीवित है, और अंत में सारे भूत जिसमें लीन हो जाते हैं, उस तत्व का मुझे उपदेश कीजिए। ऐसा कौन बोलता है? भृगु। किसको कहता है? वरुण देव, वरुण को कहते हैं। फिर ये प्रश्न है और इससे भृगुवल्ली शुरू होती है। इस पर वरुण महाराज का जो उत्तर है, गुरु का जो उत्तर है वह यह है, मोटा मोटा बता, कहते हैं अन्न प्राण। अन्न, ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं, ऐसे पढ़ने से लगता है कि हाँ समझ गया, बट इतना इजी नहीं है, समझना पड़ता है। अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र, चक्षु श्रोत्र मन और वाणी, ये ब्रह्मोपलब्धि के 6 मार्ग है, ऐसा वरुण वहां पे बताते हैं। क्या बोला मैंने? वरुण महाराज जवाब देते हैं कि वो ब्रह्म तत्व कौन है। तो पहले वे बताते हैं कि उसकी प्राप्ति के 6 मार्ग है, और पहला मार्ग अन्न। वाह, ये तो हमारा बहुत फेवरेट है। वाह, वी कैन गो, बट इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो देखनी पड़ेगी। तो अन्नम प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाणी, ये 6 चीजें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में बताया कि ये 6 मार्ग है, और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा, ऐसा वरुण ने भृगु को बताया, गुरु ने शिष्य को बताया। नहीं, हमें तो कंफर्ट जोन में रहकर ब्रह्म विद्या मिलती है, तो वेलकम। नहीं तो नहीं, नहीं चलेगा, ये आएगी ही नहीं, तप के बिना नहीं आएगी ब्रह्म विद्या। तो तप करने का आदेश दिया और कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म। वहां पे कहते हैं, इसका पाठ भी करते रहे। मैं तो जैसे जैसे होएगा वैसे करती, मैंने बताती रहूंगी, बट आई थिंक लोग घर में पाठ करें, क्योंकि पाठ भी उपनिषद का बहुत शुद्धि देने वाला है, अंतःकरण शुद्धि करने वाला है। मैंने कहा था उत्तर काशी में हमारे आश्रम के सामने गंगा जी बहती है, वहां पे पूरे आश्रम ही आश्रम है, और उन आश्रमों के महात्मा लोग उपनिषदों का पाठ करते हैं, सुनने जैसा होता है। ये हमारी संस्कृति बड़ी प्यारी है। सो तप करो, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म। तो तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, ऐसा गुरु वरुण भृगु को बताते हैं। तप ही ब्रह्म है। तो फिर भृगु जाकर
तपस्या करते हैं और फिर वे जानते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म। तो अन्न, देखिए हमारे पूर्वज लोग कितना रिस्पेक्ट करते थे अन्न का, क्योंकि ये उपनिषदों के संस्कार है। और फिर वापस संदेह हुआ, फिर वापस भृगु वरुण के पास आते हैं और प्रश्न करते हैं। फिर धीरे धीरे वे प्राण को ब्रह्म जानते हैं, फिर चक्षु को ब्रह्म रूप जानते हैं, श्रोत्र को ब्रह्म रूप जानते हैं, मन को एंड देन वाणी को ब्रह्म रूप जानते हैं। और बाद में पुनः पुनः तपस्या करके पुनः पुनः उपदेश सुनकर आखिर में उन्हें आनंदम ब्रह्मा ये समझ में आता है, आनंद ही ब्रह्म है। तो आनंद को ही ब्रह्म रूप में निश्चय करते हैं। और इस तरह से यह भृगुवल्ली में बहुत बातें आती है। अन्न के बारे में तो बहुत डिटेल आती है, बहुत प्यारे है हमारे ग्रंथ, हमें जीवन जीने में सहायता होवे, जीवन हमारा स्मूथ होवे, आनंदमय होवे, उसी लिए बहुत सारे उपदेश है। तो अन्न के बारे में भी कहते हैं, अन्न की निंदा ना करे, खूब अन्न संग्रह करे जिससे हम दूसरों को बांट सके, इत्यादि इत्यादि। और ये अन्नवान जो है वो कीर्तिवान होता है और ब्रह्म तेज से संपन्न होता है, इत्यादि इत्यादि बातें बताएंगे। और फिर इसमें भी बहुत सारी उपासनाएं भी एंड में बताने वाले हैं। तो आपका जीवन कृतकृत्य हो जावे, यू फील फुलफिल्ड इन द लाइफ। बहुत बार तो 2 बच्चे हो गए, बैंक है, गाड़ी, क्या गाड़ी बंगला है तो हम कृतकृत्य है, ये नहीं, इधर देखना है उपनिषद में कैसे कृतकृत्य लिखा है, क्या प्राप्त करने से कृतकृत्य हो जाता है। मैंने ये भृगु महाराज का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, अपनी कृतकृत्यता को व्यक्त करते हुए बाद में वे गाते हैं, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद, ऐसे गाते हैं। बट ये वाक्यों में बहुत कुछ गहराइयां छिपी हुई है, हम देखेंगे उसे। तो इस तरह से वह कृतकृत्य हृदय का उद्गार बताकर यह उपनिषद समाप्त होता है। और यह जो उद्गार है उस साधक के जो कृतकृत्य हो जाता है, वो क्यों ऐसा नाचने गाने लगता है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक संग्राम जो है अयत्न साध्य भगवत कृपा लभ्य विजय का उद्घोष करता है, माने ईश्वर कृपा का उसे अनुभव हो जाता है और वह कृतकृत्य होता है। और ये संग्राम जो आज हम लोग भी कर रहे हैं साधना करके, क्योंकि वो तो जो साधना करता है, जो अंतःकरण शुद्धि के लिए वैल्यू सिस्टम को इम्बाइब करने का अथवा उसको आचरण में लाने की कोशिश करता है, उसे ही पता है कि कितना कष्ट होता है। झूठ बोलना इजी है, सत्य बोलना, हिंसा करना, किसी को कुछ बोल देना इजी है, बट मौन रहना, उस समय चुप रहना, क्या बोलते हैं, गिल जाना, माने जैसे अन्न हम अंदर डाल देते हैं ऐसे उन दूसरों के उन हर्टिंग वाक्यों को अंदर समा देना, ये कितना कठिन है, कितनी तपस्या मांग लेता है, वो साधक को ही पता है। साधक ही जानता है कि उसके जीवन में कितनी स्ट्रगल है, कितना तप है, कितनी कश्मकश है। तो इसीलिए जब वो प्राप्त करता है अंतिम लक्ष्य को, तो बहुत माने बहुत गाता है, नाचता है और उद्घोष करता है। इस प्रकार यह उपनिषद समाप्त होता है। परंतु इस उपनिषद का मुख्य प्रधान लक्ष्य तो ब्रह्म प्राप्ति ही है, ब्रह्म ज्ञान ही है। इस उपनिषद की वर्णन शैली बड़ी मर्मस्पर्शिनी है और श्रृंखलाबद्ध है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा है बड़ा विचारपूर्ण है, और इसीलिए इस उपनिषद को हम बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से इसको पढ़ेंगे। हम आज तो शांति मंत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम, मेरे ख्याल से हम पुनः एक बार इसकी चैंटिंग कर लेते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज आश्रम में एकादशी की पूजा भी है।
तो आइए हम लोग पुनः पाठ करके समापन करते हैं। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।